जैसा कि मैंने कहा था कि मैं फ़िल्म को देखने के बाद ही इस विषय पर अपनी बात रखूँगा और कोई प्रतिक्रिया दूँगा। तो मैंने फ़िल्म को देखा और अपनी जो बौद्धिक और तार्किक क्षमता है, उसके आधार पर तथ्यों का आकलन किया कि ये फ़िल्म क्या बताती है, कितनी पूरक है या आधी अधूरी जानकारी को समेटे हुए है। और उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जो मैं आप सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रखता हूं। फिल्म के शुरुआत में एक दृश्य है जिसमें कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और वो अपने पसंदीदा क्रिकेटर का नाम लेकर शॉट मारते हैं। फिल्म में दिखाया गया कि कुछ युवक जिनको वो नाम पसंद नहीं और जो उस नाम से और हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, वो उन बच्चों पर टूट पड़ते हैं और उनको मारते हैं और उन्हें कुत्ता शब्द भी कहते हैं। जो कुत्ता शब्द है वो अंग्रेज इस्तेमाल करते थे। तो ये जो पिक्चर के अंदर जो प्रभाव विवेक अग्निहोत्री जी का दिख रहा है, वो अंग्रेजों वाला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि नदरू जो है वो 1990 में 28 रुपए किलो दिखाया गया। 28 रुपए किलो नदरू, जिसको कि आम बोलचाल में कमल ककड़ी भी कहते हैं, वो 28 रुपए किलो कहीं भी नहीं हो सकती। तीसरी बात, इसमें जिस तरह की मुद्रा का प्रचलन उस समय दिखाया गया है, दरअसल उस तरह की करेंसी और मुद्रा देश में 1996 से प्रचलन में आई थी। तो ये कुछ 3 चीज़ें मैंने उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखी है, जो ये दर्शाती है कि ये फिल्म है, इसमें सारी जानकारी को, तथ्यों को जुटाया नहीं गया। सिर्फ अपने असफल फिल्मी कैरियर को चमकाने के लिए, गाड़ी कमाई कमाने के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने ये फिल्म बनाकर परोस दी। अब चलते हैं कि फिल्म में उन्होंने क्या जानकारी नहीं जुटाई। शायद उन्हें मालूम नहीं था कि जब ये नरसंहार हुआ, जब देश के अंदर इस तरह का इतने बड़े स्तर पर ये पलायन हुआ, तब देश में सरकार किसकी थी? तब देश में वीपी सिंह जी की सरकार थी, जो बीजेपी के 85 सांसदों के समर्थन से बनी हुई थी। वहां में जो राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और राज्यपाल थे जगमोहन जी, जो भी बीजेपी से थे। और देश के गृह मंत्री सैयद मोहम्मद मुफ्ती जी, वो भी बीजेपी के थे। और उन्हीं सैयद जी के साथ बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2015 के अंदर पीडीपी के साथ गठबंधन करके 40 महीने फिर सरकार चलाई। 2 झंडे फिर जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने लहराए। तो इस तरह के बीजेपी के लोगों का बचाव करना और तथ्यों को नहीं दिखाना, ये दर्शाता है कि ये फिल्म नहीं, एक प्रोपेगेंडा है। कश्मीरी पंडितों के साथ, वहाँ के भाइयों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। और जब नरसिम्हा राव जी की सरकार उस समय आई और उससे पहले राजीव गांधी जी ने संसद के अंदर इस मामले को उठाया और संसद का घेराव किया, तो यही बीजेपी की समर्थित सरकार उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। जब नरसिम्हा राव जी ने आर्मी को सख्त आदेश दिया कि किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाए और किसी भी कीमत के अंदर घाटी के अंदर शांति बहाली करी जाए, तब भी ये लोग, जो कि इनके मुख्य थे, अटल बिहारी जी थे, लाल कृष्ण जी थे, सुषमा स्वराज, उमा भारती, राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सभी लोग पिक्चर से गायब थे, क्योंकि इन्होंने कभी कश्मीरी पंडितों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ आत्मीयता रखी नहीं। इन्हें तो था सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा, कैसे इन कश्मीरी पंडितों के जरिए, इन पीड़ितों के जरिए पूरा किया जाए। उसके बाद
जब 1999-2000 के अंदर भी जब बीजेपी की सरकार आई तो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया गया, उल्टा बसें चलाई गई पाकिस्तान के लिए। फिर सरकार आई मनमोहन जी की और यूपीए सरकार ने 5000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को आवास बनाकर दिए, 3000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी, रोजगार दिया, और 1600 करोड़ का कश्मीर के लिए एक रिहैबिलिटेट फंड बनाया गया कि जिसके अंतर्गत उनके जो पुराने घर थे उनका भवन निर्माण और ये सारी चीज़ें पूर्ण करी गई। अब बात करते हैं जब ये घटना घटी थी तब जो पाकिस्तान था जिसने ये फायदा उठाया कि भारत की सबसे कमजोर सरकार जो कि वीपी सिंह जी की सरकार थी, उस समय युवाओं को और वहाँ के जो मुस्लिम युवक थे उनको बरगलाया, उनको अपने आतंकवादी संगठन में शामिल किया और उनके जरिए घाटी के अंदर नफरत फैलाना शुरू किया। जब ये नफरत अपने चरम पर थी तो उन्होंने लोगों की हत्याएं और ये सारी चीज़ें करवाना शुरू करा। लेकिन हत्याएं जो हुई उसमें कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कई पंजाबी भी थे, कुछ बिहारी लोग भी थे जो वहाँ काम करने गए थे, और कुछ मुसलमान लोगों को भी मारा गया था जिससे दहशत कायम हो सके। कुछ मुसलमान परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदू परिवारों को बचाया भी था और सुरक्षित जम्मू तक या उनके किसी आश्रय तक पहुंचाया था। जब ये पलायन हो गया उसके बाद भी जहाँ पंडित लोगों की ज़मीनें थी, जहाँ मुसलमान काश्तकार नौकर थे, वो अपना हिसाब देने उनके पास आते थे और जाते वक्त भी वो रोते हुए जाते थे कि मालिक आप वापस कब कश्मीर लौट रहे हैं। इन सब चीज़ों को फिल्म में नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि फिल्म के लिए एक प्रायोजन था कि वोटों के लिए नफरत को कैसे परोसा जाए, कैसे बिखेरा जाए देश के अंदर, जिससे कहीं भी समाधान होता हुआ नहीं दिखा। इस पिक्चर के अंदर बस आक्रोश को जगाना और उसका जितना हल्ला हो सके, बोलबाला हो सके, वो भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े लोगों ने पूर्ण कर दिखाया, जो दर्शाता है कि बीजेपी की जो मानसिकता है और इनसे जुड़े जो लोग हैं उनकी जो मानसिकता है वो कश्मीरी पंडितों के साथ और पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता की नहीं, उनकी संवेदनाओं के साथ खेलने की है, गाड़ी कमाई करने की है, रुपया कमाने की है, भावनाओं को बेचने की है। मैं इस वीडियो के माध्यम से और यूथ कांग्रेस के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपकी सरकार के अंदर कश्मीरी पंडितों को पुनः उनकी जगह पर विस्थापन किया जाए। जो कश्मीरी पंडित विस्थापित नहीं हुए थे, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं 2020 से, कई जने जो हैं जो अपना आत्मदाह कर चुके हैं, उनको तुरंत न्याय मिला जाए। और पिक्चर से जितनी भी कमाई हो रही है, जितने भी अभिनेता हैं, वो ये पूरी कमाई छोड़कर इसको कश्मीरी पीड़ितों के उत्थान के लिए दान करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद,